इलेक्शंस में कोई धांधली हुई ना कोई दबाव था। रावलपिंडी डिवीजन के डीआरओ का इलेक्शन कमीशन में बयान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के डीआरओ खुसूसी कमेटी के रूबरू पेश। बयानात कलमबंद करा दिए। इल्जाम से मुतालिक अपने तहरीरी जवाबात भी कमेटी को जमा करा दिए। डीआरओ में 5 डेप्यूटी कमिश्नर्स और 1 एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर शामिल था। कमेटी ने लियाकत अली चट्टा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। खुसूसी कमेटी 3 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहकीकाती कमेटी बना दी। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। मैं साजिशी नजरिए पर यकीन नहीं रखता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं वज़ारत पार्लिमानी अमूर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। आइन और कानून के तहत जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, सदर मुमलिकत से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटीज के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज। पीपी वफ्द शाम 4 बजे साख्तात की रिहाइश का पहुंचेगा। दोनों जानिब से क़यादत के मशवरे के बाद मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों में हिस्सा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक शर्त आयद की गई है, गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। तबादले और अहम फैसले गवर्नर पंजाब की मंजूरी से मशरूत होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली करके गवर्नर पंजाब को इख्तियारात दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अथॉरिटीज में 40% हिस्से का मुतालबा। इदारों में सियासी तौर पर तयनात होने वाले सरबराहों में भी कोटा मांग लिया। पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। नामजद वजीर आला मरियम नवाज का काबीना में नए चेहरे और नौजवानों को आगे लाने पर गौर। मरियम औरंगजेब को पंजाब में वजारत देने पर गौर। फैसल खोखर, सिकंदर हयात, मलिक अहमद खान, अकील मलिक को कलमदान मिलने का इम्कान। सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुरा रहमान के नामों पर भी गौर। तलाल चौधरी मुशीर वजीर आला बन सकते हैं। राना मशहूद को ज़िमनी इलेक्शन में सीट देकर आरजी तौर पर वजीर बनाए जाने का इम्कान है। उधर पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। असम्बली सेक्रेटरीट ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही इजलास बुलाया जाएगा। आइंदा 72 घंटे में हतमी तारीख का तयन करके समरी भेजी जाएगी। आज़ाद अरकान के लिए सियासी जमात में शमूलियत के लिए आखिरी 24 घंटे, जिनके हफ्ते को नोटिफिकेशन जारी हुए आज तक फैसला करेंगे। जिनके गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन हुए उनके पास कल तक का वक्त है। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की जानिब से दस्तावेज़ात जमा कराने का सिलसिला जारी। सिंध से 9 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपने हल्फनामे दे दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। 8 आज़ाद अरकान का ताल्लुक कराची और 1 का हैदराबाद से है। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए, दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल भी की है या नहीं, बाद में आकर कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। एसएचओ के जरिए भी दरख्वास्त गुजार अली खान को दोबारा नोटिस जारी। केस की समाअत 21 फरवरी को होगी। आइन और कानून में इंतखाबात कलअदम करार देने की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को दरख्वास्त सुननी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़हनी मरीज कमिश्नर नहीं बल्कि नून लीग वाले हैं। ये लोग पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें हार चुके। शहबाज शरीफ 17 सीटों के साथ वजीर आजम बनने चले हैं।
कौम 45, आलमी मीडिया और मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि PTI सब हल्के जीत चुकी है। मरियम औरंगजेब के इश्तियाल अंगेज बयान पर फौजदारी कार्रवाई करेगी। आम इंतखाबात में भरपूर धांधली की गई है। नए 130 में बड़े पैमाने पर वोट बदले गए। 3,19,043 वोट कास्ट हुए। 334 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ के 80,000 वोट थे। फाइनल नतीजा आया तो 1,89,000 हो गए। यास्मीन राशिद के वकील अहमद अवैस की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं रात को आरओ हटाकर नया ऑफिसर लाया गया जिसने नया नतीजा तैयार किया। चोरी के नताइज पर जो भी हुकूमत बनी वो नाकाम होगी। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इंक्वायरी होगी तो वहां तफसील देंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा सेक्रेटरी दाखिला और दिफा काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। बलोच तुलबा आदम बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स वज़ीर आज़म समाअत के दौरान पेश न हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस आदमी के पास जवाब नहीं वो शायद अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। क्यों ना जबरी गुमशुदगियों को PPC में एक जुर्म डिक्लेयर किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे घर छापा मारा गया, मैं ना भागता तो गुमशुदा हो जाता। अदालत ने कहा IG इस्लामाबाद 10 रोज के लिए जेल चला जाए तो किसी की जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर आज़म आइंदा समाअत पर फिर तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वज़ीर आज़म को बताएं अगली समाअत पर कराची ना जाएं। DG ISI, DG MI और DG IB पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। 348 में से 342 पोलिंग स्टेशन पर PTI के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार दावर कुंडी को 826 वोटों की बरतरी हासिल। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। पोलिंग का अमल कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा होगा ये बिलावल भुट्टो तय करेंगे। हुकूमत की तश्कील पर तमाम जमातों को बैठ कर फार्मूला बनाना चाहते हैं। मुल्क ने इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PP रहनुमा फारूक इश्नाइक का कहना है हम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, सड़कों पर निकलने से मसला हल नहीं होगा। मुल्क में कानून मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम होगा। हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी है। जमात इस्लामी ने जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से APC बुला ली। 25 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की दावत दी थी। सिराजुल हक का कहना है हालिया इंतखाबात मुल्क की तारीख के आलूदा, बदनाम और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन थे। PTI समेत तमाम मुतासर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। कमिश्नर का बयान खराब देख का चावल है। ये इंकशाफात हमारे मौक़िफ़ की तायद है। कमिश्नर की तरह मज़ीद ज़मीर जाग गए तो धांधली करने वाले कहाँ जाएंगे। पार्टी शमूलियत के लिए कानूनी टीम बना दी, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI का होगा। सूबाई काबीना के लिए वज़रा के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। जो लोग तकालीफ से भागे हैं उनकी जगह नहीं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमें पता है कि सख्त हालात में किसने मुकाबला किया। रवायात को बदलना है तो लाकानूनियत में मुलविस अफराद को सजा देनी होगी। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को इस्लाह कर लें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। आवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली और एहतजाज। PTI की क़यादत और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली खान और शेर अफजल मरवत नामजद। मुकदमे में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी समेत 6 दफात शामिल। मुकदमा थाना कोहसार पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंसूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है।
दुआ है सब मजलूम अपने साथ घरों में वापस जाएं। वानी चेयरमैन की रिहाई का सबको इंतजार है, जल्द वो कौम के दरमियान हो। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात की समाअत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। दोनों मुकदमात पर कार्रवाई 3 मार्च तक मुलतवी, 2 मुकदमात में समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उधर 9 मई के मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ समाअत लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने जेल ट्रायल कलदम करार दिलाने के लिए अदालत से रुजू किया था। मगरबी हवाओं का दायरा वसी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शुमाली वज़ीरिस्तान, कोयटा, चमन और कला अब्दुल्ला में भी बादल बरसे। मलका कोहसार में भी बारिश से नज़ारे धुल गए। नथिया गली, शांगला, सवात और अगजई, नारान, कोयकटॉप, तोबा चकजई में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बर्फ गिरने से राब्ता सड़कें बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और तूफानी हवाओं से नुकसानात। छतें गिरने के वाकयात में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। 4 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 2 मुकम्मल तबाह हो गए। पेशावर की सड़कें पानी पानी हो गई। यूनिवर्सिटी रोड, अम चौक और आबदरा रोड पानी में डूब गए। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। कजाफी स्टेडियम मैच की मेजबानी करेगा। सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रेथवेट ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। आज दोनों खिलाड़ी टीम को दस्तयाब होंगे। IL T20 लीग में मसरूफियत के बायस सिकंदर रजा पहले मैच में कलंदर्स का हिस्सा ना बन सके। कार्लोस ब्रेथवेट की आमद से भी कलंदर्स स्क्वाड मजबूत हो गया। दोनों खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार आगा तालिश की आज 26वीं बरसी। उन्होंने 400 से ज़ायद उर्दू, पंजाबी और दीगर फिल्मों में फ़न के जौहर दिखाए। शहीद, फिरंगी, अजब खान और दहलीज बंदिश आज भी जहनों में ताज़ा। आगा तालिश को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड समेत दर्जनों एजाज़ात से नवाजा गया।